के तक लो, पूरी दुनिया ने अंदर दो अदालतां ऐसियां जिथे मुजरिम जूं ही अपने जुर्म ना इकरार करे उसकी माफ कर दिता जाना है। अगर अच्छा लगे तो बोलना है, नहीं तो मैं जुमतुल विदा ते अपील नहीं करनी। एक अदालत खुदा दी है, दुई अदालत मुस्तफा दी। मुजरिम जैसे ही आके अपने जुर्म का इकरार करता है उसे माफ कर दिया जाता है। मेरे भाई और मेरे दोस्तों, जुमतुल विदा है, आइंदा साल पता नहीं रमजान विच केड़े बंदे जिंदा रहणगे और केड़े बंदे जिंदा नहीं रहणगे। गुज़श्ता साल कितने ऐसे चेहरे जेड़े हुण भी मेरी आंखां ने सामने और अज मौजूद नहीं हैं, और अगले साल साढ़े तुसा विचों पता नहीं कौन होवेगा कौन नहीं होवेगा। बस दुआ करके आज उठना है, अल्लाह नू मना के उठना है कि अल्लाह असा ने तमाम गुनाहां नू माफ करे और साढ़े उत्ते वबाल और मुसीबतां परेशानियां और दुख हमेशा वास्ते साढ़े को दूर फरमा दे है। मेरे भाइयों और मेरे दोस्तों, जिन्हां हजरात ने रमजानुल मुबारक दियां सहरियां इफ्तारियां एहतमाम नाल, रोजे एहतमाम नाल, कुरान दियां तिलावतां एहतमाम नाल सुनियां, अल्लाह उन्हां दियां इबादात नू और आमाल सालिहा नू कबूल फरमाए। मेरे भाइयों और मेरे दोस्तों, ये जरूरी नहीं कि बंदा मुंहों बोल के आखे या अल्लाह तौबा 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 तौबा, ते दिल तौबा न करे ते जुबान चू बोलन ना फायदा नहीं। जुबान ना भी बोले ते दिल चू तौबा बोल दी जाए ते इकबाल आहना, दिल से जो निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज बगर रखती। हाय हाय, हजरत मूसा कलीम दा जमाना है। आप दे जमाने च कहत साली आ गई और खेतां और खिलियाना ने अंदर खाक उड़न लग गई। हालात बड़े खराब हो गए, कौम बड़ी परेशान हो गई। सारी कौम रल के हजरत मूसा नी बारगाह ने अंदर आई और आके अर्ज करनी है, या नबी अल्लाह दुआ करो अल्लाह ये परेशानी दूर कर दे। इत्थे रुक के मैं एक फिक्रा भी देंगा कि अल्लाह दे नबी हजरत मूसा नी कौम भी ये गल जाननी सी कि अगर कोई मुश्किल वेला आ जाए ते नबियां दे बूहे ते टुर जाओ ते अल्लाह मुश्किल कुशाइयां फरमा देना। हजरत मूसा ने सारी कौम नू जमा किया और जमा करके मैदान इत्ती दे अंदर ले गए और उत्थे जाके रब करीम नू अर्ज की, या अल्लाह तेरा रसूल भी हाँ कलीम भी हाँ, कौम ते औखा वेला आ गया है, मेहरबानी कर ये परेशानी दूर कर और इन्हां ते बारिश दा नुज़ूल कर। अल्लाह करीम ने जवाब विच इरशाद फरमाया, सोहणिया तेरे नाल बड़ा डाढ़ा ते डूंगा प्यार है, कलीम भी है रसूल भी है, सारियां गल्लां अपनी जगह ते बजान। लेकिन इस मजमे ने अंदर एक ऐसा बंदा खलते है जेड़ा 40 साल तू मैनू नाराज कर रहा है और गुनाहां ना इर्तिकाब कर रहा है, उस माड़ियां ते भैड़ियां कम्मां नाल लक बदे है, ते तुसी उस बंदे नू इस मजमे चू बाहर कढ़ दिओ ते मैं रहमत नाजिल कर देंगा। लिहाजा यह भी साबित होया कि जिथे गुनाह होवन उत्थे अल्लाह दियां रहमतां नाजिल नहीं होनियां। अगर चाहने हो कि असां ते अल्लाह दी रहमत नाजिल होवे, सुकून असां ने घर ने अंदर दाखिल होवे, औलाद अल्लाह ताला असां की अता करे, दुआवां असां दियां मंगियां रब सोना कबूल करे, फिर गुनाहां तू बच जाओ, अल्लाह रहमतां दा नुज़ूल फरमा देवे। हाय हाय ग्रामी कदर सामीन, हजरत मूसा कलीम ने खड़े खड़े फरमाया, तुहाडे विचों कोई बंदा ऐसा जेड़ा गुनाहां दा इर्तिकाब कर रहे हैं 40 साल तो, ते उसकी वजह तो पूरी कौम ते अजाब नाज़िल है, लिहाजा मेहरबानी करे वो बंदा बाहर चला जाए। ग्रामी कदर सामीन, जेड़ा बंदा गुनाह करदा है ना, माड़े ते पैड़े कम करदा है ना, उन्होंने पता होंदा अपने करतूतां दे अमलां दा। अल्लाह करीम फरमांदा है, बलिल इंसानु अला नफ्सिही बसीरा वलौ अलका माज़ीरा। उस बंदे ने सोचा ए मेरे बारे च अल्लाह करीम ने हुक्म फरमाया है, अगर मैं मजमे सारे चू बाहर गया ते लोकी मैनू ताने मारनगे, लोकी ते मेरी औलाद नू भी ताने मार के कमणगे, वेखियो फलाने दे बेटे जा रहे ने,
जिस दी वजह तू अल्लाह ने अजाब नाजिल फरमाया ते कौम तू बारिश नूं रोके आओ। ऐ मेरे मौला तू जानना है मैं गुनाहगार हां, लेकिन मैं दिलों माफी मंगना, तू एक बारी मेरा पर्दा रख देना, मैं आइंदा तू बाद गुनाह नहीं करांगा। ओ बंदा मजमे दे अंदर खलत्या खलत्या ही दिल दे अंदर रो के कहंदा है मैं पापी शर्मिंदा झूठा ते भरिया नाल गुनाह। हाँ इको आस तुहाडे दर्दी ते ना कोई होर पनाह। हाँ रो के क्या लख गुना मेरा अल्लाह वेखे ते ओ पढ़दे पावनवा। ऐ मेरे अल्लाह मैं अगर सारे मजमे चू बाहर गया ना लोकी मैनू ताने मारनगे, तेरा कुछ नहीं जानता मेरा सब कुछ बन जाएगा, मैनू माफ कर दे। मेरे भाइयों मेरे दोस्तों ये गल्लां यूं ही उन्हें दिनों कड़ियां ना ते अचानक आसमाना और फजावां ते काले ते स्याह बादल दियां घटावां आईयां और बदल छम छम के बरसिया, खेतां ते खलियाना दे अंदर रौनकां ते बाहर आ गईयां। हजरत मूसा रो के कहंदे ने मौला बंदा निकलिया कोई नहीं, बदल बरस पिया मैनू वजह ते समझाना। आवाज आई सोनिया जिस दी वजह तू बारिश रोकी वही सी मैं उसे दी वजह तू करम कीता। ऐ मेरे मौला तू बदल रोकिया भी बारिश रोकी भी बारिश बरसाई भी, मेरा बस कोई नहीं, बेनियाज है ना मौला हर चीज ते कादिर है। लेकिन एक मेहरबानी करना मैनू उस बंदे दा नाम ते दसना जिस बंदे दी वजह तू पहले तू बारिश रोकी ते फिर बारिश बरसाई। अल्लाह सोने ने फरमाया सोनिया जदों मेरी उदी अणबण सी उस वक्त मैं उदा पर्दा नहीं खोलिया, हुण ते उस बंदे ने माफी मंग के मेरे नाल सुलह कर लई है, मैं हुण उदी किवें पर्दा पोशी खत्म कर। ओए होए मेरे भाइयों मेरे दोस्तों अज साढ़े विचों कोई बंदा कोई गुनाह कर लवे ते किसे नू पता चल जाए, असी ढोल गले ने अंदर पा लेने ते चौकां ते चौराहियां दे अंदर आके उस बंदे दे ऐब ते गुनाहां नू बयान करना शुरू कर देने और बाज बंदियां नू मैं वेख्या है वो बड़े मजे लै के लोकां दियां बुराइयां बयान कर देन, लोकां दे गुनाह बयान कर देन। जिस थड़े ते चौपाल ते बवनगे, जिस चौक ते चौराहे दे अंदर खड़े होणगे, लोकां नू बुला के कवनगे ओ बंदे तकिया ही न फलाने बंदे ने ए कम कीता रात नू, फलाने बंदे दा ए माजरा बयान कर देन। मेरे ग्रामी कदर सामीन अल्लाह करीम दे पाक नबी दा फरमान उन्हां भाइयां नू सुनाना चाहना। सरकार फरमांदे ने मन सतर मुस्लिमन सतर अल्लाहु लहू यौमल क़ियामा, जेड़ा बंदा किसे बंदे दी पर्दा पोशी करेगा, किसे बंदे दे गुनाह नू छुपाएगा ना, अल्लाह कयामत वाले दिन उदे गुनाहां नू छुपा देवेगा। और अल्लाह करीम कुरान पाक दे अंदर इस मिजाज नु बयान फरमांदा है तूबू इलल्लाहि जमीआन, अल्लाह चाहता है बंदियां दा पर्दा ना खुले, बंदियां दी पर्दा दरी ना होवे, अल्लाह सतर पोशी नु पसंद फरमांदा है। कुरान पाक दे अंदर फरमाया अय्युहल मुमिनून तूबू इलल्लाहि जमीआन, ओए सारे मोमिनो अल्लाह को नु तौबा करो। उलमा लिखदे ने तौबा ते गुनाहगारां ने करनी सी, अल्लाह सारेयां नु तौबा दा क्यों हुक्म पिया फरमांदा है। अल्लामा हक्की ने तफसीर रूहुल बयान दे अंदर इस दी वजह भी फिर आपे बयान कीती है। आप फरमांदे ने अल्लाह ने सारेयां नु आख्या तौबा करो, गुनाहगारां नु नहीं आख्या, क्योंकि जदों गुनाहगार नेकाकारां दे नाल मिल के परहेजगार खताकारां दे नाल मिल के ते दुआवां मंगणगे ते अल्लाह उन्हां खताकारां ते गुनाहगारां दा पर्दा फरमा लवेगा। जुबान से कहना जरूरी नहीं है या अल्लाह तौबा तौबा,
दिल तौबा ना करे मेरे भाइयों और मेरे दोस्तों, और जदू दिल तौबा करे तो फिर जुबान तू आखण दी लोड़ कोई नहीं। और फिर सुने इमाम गजाली रहमतुल्लाह ताला अलैह ने तौबा की जो तफसील बयान की है वो ये की है कि जेड़े गुनाह एलानिया कीते गए उन्होंने तौबा भी एलानिया करे। ये नहीं मजमे ने अंदर गुनाह कीता ते तौबा छुप के करे ना, मजमे ने अंदर तौबा करे। जेड़े गुनाह छुप के कीते उसनी तौबा भी छुप के करे, जेड़े गुनाह एलानिया कीते उसनी तौबा भी एलानिया करे। और जेड़े गुनाह उन्हां ताल्लुक अल्लाह ने हुकूक नाले उन्हां तौबा अल्लाह कोलू मंगे, और जिन्हां गुनाहां ना ताल्लुक बंदियां ने नाले उन्हां तौबा ते माफी बंदियां कोलू मंगे, उन्होंने माफी ते माजरत बंदियां कोल करे। ये नहीं भाई लोगों ना माल लुट के खा गया है और गरीबां ते यतीमां ते जुल्म ढाई रखिया और लोगों का माल बिला वजह खाना रहा है और किसी नाल ज्यादती और जुल्म कीता ते तौबा खलवत खाने में बह के अल्लाह को रुपया मंगना है। ना ना, पहले जाए उस बंदे के पास और जाके उससे माफी मांगे और उसका खाया हुआ माल उसे वापस करे। जब तक माल उसे वापस नहीं करेगा अल्लाह करीम तौबा कबूल नहीं करेगा। जिन हुकूक का ताल्लुक बंदों के साथ है जब तक बंदे माफ ना करें खुदा भी माफ नहीं करता। ये बात आप तवज्जो से सुन लें। हजरत फुजैल बिन अयाज दा एक बड़ा खूबसूरत वाकया मैनू चलने, अगर जुमतुल विदा दे खूबसूरत इज्तिमा विच ओ आखिर जिथे तक बंदे बैठे सारे सुभान अल्लाह बोलन ते खूबसूरत वाकया पेश करना। हाय हाय हाय, हजरत फुजैल बिन अयाज बहुत बड़े डाकू ते बड़े दिलेर आदमी, बड़े बड़े घर जाके डाके मारने। एक दिन ना डाके नी गरज नाल दीवार फलांगी ते दीवार तू चढ़ के मकान वाल जा रहे हैं डाका मारन दी गरज नाल ते वेड़े विच एक बंदा कुरान खोल के ते कुरान नी तिलावत पिया कर। हाय हाय हाय, और कुरान पाक दे जड़े जुमले अल्लाह दे उस बंदे दी जुबान ते ने उलमा ने लिखिया अलम यअनी लिल्लज़ीना आमनू तख्शा कुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह। ईमान वालियां ते हाले ओ वक्त नहीं आया कि उन्हां दे दिल अल्लाह दा जिक्र सुन के डर जान ते झुक जान। डाके दी गरज नाल दीवार तू चढ़ के ते मकान वल जा रहे ने ते अल्लाह दे बंदे दे आवाज आप दे कन्ना ते आई ते कुरान दे जुमले कन्ना दे रास्ते दिल ते पहुंचे ते दिल दे दरवाजे ते उन्होंने दस्तक दी ते मियां साहब कहने ने कि ताले टूट गए बूए खुल गए लग गई चोट मोहब्बत वाली फिर इश्क नशे विच या तन मन धन दी रही खबर न कोई ऐसा इश्क ने तीर चला। रो के कहने ने ओ अल्लाह दिया बंदिया के आई अरबी जान दे सन्ना रो के कहने ने बुजुर्गो मुबारक होवे मेरा दिल डर गया जे ओ वेला आ गया जे मैं बड़िया बड़िया लोकां दे घर लुटे ते बड़ा बड़ा माल ले आए लेकिन जेड़ा माल तुसां दिता है ओ मैनू किसे पासों नहीं मिले। हाय हाय, उससे वक्त रो के कहने ने फजल तेरे दी आस करीमा ते होर गुरूर न को सदका अपने पाक नबी दा ते बख्श खता जो हो रात नू प्रोग्राम बनाया कि अल्लाह कोलू माफी मंग लईए ते आइंदा तू बाद जिदा जिदा माल लुटे ना उन्होंने उन्हों दा माल वापस करना है ते जाके उन्होंने कोलू माफी भी मंगनी है। रात नू ये सारा प्रोग्राम बना के सौ गए। सुबह होई ते अपने नौकरां नू नाल ले आओ
कन्या ते माल लदवाया ते लोगों के दरवाजियां ते चल पे। एक बंदे दा बूहा खड़काया, बंदा बाहर आया और उन्होंने फरमाया 24 या 25 साल गुजर गए ने, मैं तेरे घर चू माल लुट के ते लै गया सा ते मैनू अल्लाह दी जात कोलों डर लग गया है ते मैं तेरे कोलों माफी मंगना आया। ऐ लै अपना माल ते रब रसूल दी खातिर मैनू माफ कर दे। दूआ दरवाजे ते पहुंचे, दरवाजा खड़काया, उन्होंने भी यही गल्लां करके ते माल वापस किया। चलदियां चलदियां ख्याल आया एक यहूदी दा माल भी लुटिया सी, जावां ते उदे दरवाजे ते दस्तक दे के उदा माल उन्होंने वापस करा, नाले उदे कोलों माफी भी मंगा। यहूदी दा दरवाजा खड़काया, यहूदी बाहर आया, कौन है? फरमाया फुजैल। यहूदी कहंदा डाकू फुजैल। आपने फरमाया हाँ हाँ मैं ही डाक के मारना रहा। ते यहूदी गुस्से नाल कहंदा डाकू हो के मेरे बूहे ते के लेना आया है? आपने फरमाया घबरा नहीं, अज माल लेना आया, अज माल देना आया, अज माल लेना आया, अज तेरा लुटिया हुआ माल तेनों वापस करना आया। सारा माजरा बयान किया ते उन्होंने माल दिता ते माल दे के कहंदे ने मैनू माफ कर दे। यहूदी कहंदा इतना अरसा हो गया तू मेरा माल दबा के रखे है ते मैनू इतना अरसा तू परेशान रखे है ते हुण माफियां मंगण आ गया है, एवें मैं माफियां नहीं देनियां। रो के कहंदे ने माल जड़ा लैके गया सा वापस जे पिया करना, क्यों नहीं माफ करना है? आखना समान इत्थे रख दे, जिथे तक माफी दी गल है वो एवें नहीं देनी, एक शर्त है मेरी तां तेनू मैं माफ करांगा। हजरत फुजैल कहंदे ने जेड़ी शर्त लाणियां ला लै, लेकिन मैनू माफ कर दे, मेरे नाल वादा कर। आदा बिल्कुल मैं माफ करांगा। सामने एक पहाड़ सी, उदे दिल दे अंदर शरारत आई, आदा गेंती ले लै, बेलचा ले लै, बाटा ले लै ते इस पहाड़ दे पत्थर ते मिट्टी नू उठा के ते फलानी जगह ते रख दे ते मैं तां तेनू माफ करांगा। आपने गेंती बेलचा ले लिया और बाटे दे अंदर पत्थर ते गैड़ा पा पा के उसे जगह ते रख दे जावन। पूरा दिन गुजर गया, पूरा दिन गुजर गया, थकावट नाल जिस्म चूर चूर हो गया। शाम दा टाइम आया ना ते रो के कहंदे ने मौला उम्र ढल गई है, तू जानना है मैं तेरा गुनाहगार बंदा वा, लेकिन मैं तेरे को माफी जे मंगी है, मैनू सब ने माफ किया। मैं बूहे खड़का के लोगों ने उन्होंने माल वापस लौटाया है, सारिया ने माफ किया है। लेकिन ये दुश्मन इस्लाम है, ये यहूदी है, इहदे दिल दे अंदर शरारत आई है, इन्हें बहुत बड़ी शर्त मेरे सामने रखी है। मौला मेरी उम्र ढल गई है, मेरिया बावां ने अंदर जोर नहीं रहा, हुण बुढ़ी उम्र नाल गैंतियां नहीं मारियां जांदियां, बेलचे नहीं मारे जांदे, हुण बाटे नहीं भरे जांदे। ए मेरे मौला अगर तू मेरी तौबा कबूल कर लईए ते मेरे वस्ती ते कम औखा है, लेकिन तेरे वस्ती औखा कोई नहीं। तू मेहरबानी करना इस पहाड़ नू इस जगह तो मुंतकिल करके उदी दसी हुई जगह दे रख दे। रोने रोने आप दी अख लग गई। सुबह अख खुली ते वेख्या वो पहाड़ पूरे दा पूरा अपनी जगह बदल के खड़ा सी। खुशी नाल चीखा निकलियां ते रोने रोने जाके यहूदी दा दरवाजा खड़काया। यहूदी नू बुला के कहंदे ने वेख ले मैं रख छोड़िया। हैरान हो गया यहूदी ते हैरान हो गया ते उन्हें सोचिया किसी इंसान दा कम नहीं है, ये रब रहमान दा कम है। उस वक्त अपनी पगड़ी ला के ते हजरत फुजैल दे कदमां च रख के कहंदा है मन गया तेरा खुदा भी सच्चा है, मुस्तफा भी सच्चा है ते तेरी तौबा भी सच्ची है, ते कलियां जन्नत ना जाई मैनू भी नाल लेके। मेरे भाइयों और मेरे दोस्तों, ये जरूरी नहीं कि इंसान जुबान से तौबा करे और दिल से तौबा ना करे। दिल से तौबा करे, जुबान से अल्फाज अदा करने की जरूरत नहीं। और फिर हुकूकुल इबाद में अगर किसी के साथ ज्यादती की है तो उसका माल उसे वापस करना जरूरी है। जब तक उसका माल उसे वापस नहीं करेगा अल्लाह ताला कभी उसे माफ नहीं करेगा। मेरे दोस्तों और मेरे भाइयों, इंसान जदों दिल चू तौबा करता है ना, दिल चू मंगना है तो फिर अल्लाह ताला उसते अपनी रहमतां दा नुज़ूल फरमा देना है। मैं पढ़िया किताबां ने अंदर
एक बंदा हिंदू सी और सारी जिंदगी उसने बुत अगे खल के आखिया या सनम या सनम या सनम या सनम। सनम अरबी जुबान ने अंदर बुत की आहने। अचानक उसनी जुबान फिसली। बंदा होवे ना बेकरार, बंदा होवे ना दुखी, ते बंदा बार बार एक जुमला मुंह बोले ते अचानक बंदे नी जुबान फिसल जानी है। अचानक उसने मुंह चू सनम नी जगह ते निकलिया या समद। अल्लाह करीम ने फरमाया जिब्रील जी रब्बे जलील, फरमाया जा सर्दियां नियां ठंडियां ते लम्मियां रातां विच मेरे एक बंदे मैनू मंदिर विच पुकारे आई, जा जाके पुछ के आखना च। हाय हाय जिब्रील एक अमीन अर्ज कर दे ने मौला तू जानदा है ना ए तेरा पुजारी नहीं, ए ते बुत दा पुजारी है। सारी जिंदगी दी हथ बन्निया बुतां दे सामने गुजर गई है, तेरा मनण वाला नहीं। इन्हें ते सनम दी जगह ते समझ के आए और इदी जुबान चू एवें गलती नाल जुमला निकल गया है ते मौला एक पिया करना है। आवाज आई मैं जानना वा इन्हें सनम दी जगह ते समझ के है बुतां दा पुजारी है, लेकिन ए दसना सारी जिंदगी सनम सनम कहण वाले दे सामने बुत नहीं बोलिया। अज अगर मैं ना बोला ते दस सनम ते समझ विच फर्क के रह जाए। सनम ते समझ विच फर्क के रह जाएगा। फजल तेरे दी आस करीमा ते होर गुरूर न को सदका अपने पाक नबी दा ते बख्श खता जो हो ओ दोस्तों जदू सारे रस्ते बंद हो जावन ना, जदू सारे दरवाजे बंद हो जावन ना ते रब दा दरवाजा खुलिया हुआ हुंदा। सारे बूहे बंद हो जावन ना ते उदा दरवाजा कदे बंद नहीं होया। हजरत उमर बिन खत्ताब दा जमाना है, एक नौजवान ने शराब पीती, शराब दे नशे नाल धुत होया ते शराब लैके बोतल लैके ते गली दे अंदर चल पिया। ऐ जिवें नौजवानां दी अज दी भी आदत है कि शराब पीनन ते बड़े मान ते फखर नाल पीनन ते बड़ी इंटरटेनमेंट नाल पीनन ते बड़े लुत्फ अंदोजी दे नाल पीनन। ऐसे मेरे भाई नौजवान एक जुमला दिल दी तख्ती ते लिख के ले जावन। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा फरमाने ज़ीशान है, शराब उस वक्त तक शराब नहीं बनदी जब तक शैतान उदे अंदर पखाना ना कर देवे। और एक और फरमान मेरे आका नबी दा सरकार फरमाते ने, जेड़ा बंदा दुनिया दे अंदर शराब पीवेगा अल्लाह कयामत तो बाद जन्नत दी शराबे तहूर तू नू महरूम फरमा देवेगा। ओए दुआ करो अल्लाह इस शराब दा सानू नहीं उस शराब दा हकदार बना। शराब पीती नशे नाल धुते हाथ दे अंदर शराब दी बोतल गली दे अंदर चलदा जा रहा है। हजरत उमर दा दौर है, आप भी किसी कम की गरज नाल गली दे अंदर आए, इन्हें गली दा मोड़ कटिया ते हजरत उमर बिन खत्ताब सामने आ गए ते जूं ही उमर नू तकिया ते नशा लै गया। ख्याल आया नशा भी चढ़िया हुआ है, हाथ दे अंदर शराब भी है। हजरत उमर मार मार के मैनू मार देंगे, मेरा के बनेगा। ते उन्हें अगे पिछे वेख्या कि मैनू कोई नस्सण दा राह मिल जाए, लेकिन उन्होंने नस्सण दा राह भी नजर ना आया। ते फिर उमर को कौन नस सकता है? ये उमर है जिदे बारे च मेरे आका करीम फरमाने ने कि मेरा ए ओ यार है जिन्हों शैतान भी वेखे ते नस जांदा है। वो उमर जिसके आदा पेशे दास कर उसकी शाने अदालत पे ला। मुस्तफा जाने रहमत पे ला। शमाए बज़ में हेदा
जदों बंदे नूं कोई राह नजर ना आवे ते फिर अल्लाह दा राह नजर जरूर आंदा है, फिर अल्लाह दा दरवाजा खुलिया हुआ नजर आंदा है। उन्हें दिल विच ख्याल कीता ते उस वक्त उन्हें शराब दे बोतल ते अपना रुमाल लपेट लिया ते रो के कहंदा है मौला मेहरबानी करी मैनू माफ कर दे, आइंदा तू बाद मैं शराब नहीं पीवांगा। ए मेरे अल्लाह मैनू एक बारी उमर कोलों बचा लेना, मैं वादा करना आइंदा तू बाद मैं माड़े ते पैड़े कम नहीं करांगा। मेरे भाइयों उन्हें बोतल ते रुमाल लपेटिया ते बगल तले बोतल दबा लई ते हजरत उमर बिन खत्ताब सामने आए। आप आके कहते ने किथे जा रहे हैं? वो कहंदा दूध लेके आ रहा हूं। किथों आ रहा है? कहंदा दूध लेके आ रहा हां। फरमाया किथे ही दूध? कहंदा ए वेखो ना दूध मैं लपेटिया हुआ रुमाल दे अंदर। आपने फरमाया दूध रुमाल विच लपेटण दी केड़ी लोड़ है? ओ नौजवान कहंदा गरम सीता मैं लपेटिया हुआ है। आपने फरमाया चल फिर रुमाल हटा ना दूध विखाना। उस वक्त रो के कहंदा मौला रहमत दा आय हाय हाय रहमत दा मी पा खुदाया ते बाग सुका कर हरे या बूटा आस उम्मीद मेरी दा कर दे मेवे भरे आ। बच्चे नू मारे ना ते बच्चा रोने फिर मां नू जाके जफ्फी पा लैंदा है, क्योंकि बच्चे नू पता होंदा है मैनू मारिया भी मां ही है ते गले भी मां ही लाना है। ए मौला मैं गुनाह भी तेरा ही कीता है ते माफ भी तू ही मैनू करना है। और अगर तू मेरी माफी कबूल कर लईए ना ते शराब नू दूध विच बदलना तेरे वस्ती औखा कम कोई नहीं। तेरी शान है वे इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। हजरत उमर में भी के मारियां हजरत जेड़ा अल्लाह इसे वस्ती आरफा दे सुल्तान सुल्तान उल आरिफीन सुल्तान बाहू बोले आप फरमाने ने हसन ए रोवण ले आई हसन दे के ए रोवण ले आई तेनू दिता किसे दिलासा हूँ सोड़ी सामी विच घसी मंगसी और रती ना घट मासा जुबान से अदा करना जरूरी नहीं है। आज का दिन तौबा का दिन है, आज का दिन जुमातुल विदा का दिन है, अल्लाह से माफ़ी मांगने का दिन है। आज बावजूद इसके कि वबा है, बीमारी है और हुकूमत की तरफ से बहुत सारी पाबंदियों का लोगों को सामना है, लोग खौफजदा हैं, घरों से हैं, अक्सर हमारी आबादी घरों में जुमा पड़ रही है, लेकिन बावजूद में नहीं बल्कि आलम इस्लाम के दिन हमने अल्लाह तेरे तू अगे कोरोना वायरस नहीं है, अगर कोई बीमारी है तो तू मेहरबानी कर दूर कर दे, पूरे मुसलमाना तू उसनू महफूज मुसलमाना नू महफूज फरमा, बल्कि आलम इंसानियत नू उसनू महफूज फरमा। मेरे भाइयों और मेरे दोस्तों, अगला रमज़ान पता नहीं असा देखना है या नहीं देखना। मियाँ मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह ताला अलैह आपने सैफुल मलूक जिहड़ी किताब लिखी है उसने अंदर ये वाक़या बयान फरमाया है। आप फरमाने ने बुलबुल ना खजाने
मौसम में एक दरख्त ने झड़ियां पत्तियां ते बैठी सी टहनी ते रोनी पई सी ते एक होर उसनी दोस्त बुलबुल उसने नेड़े आई ते आके आहनी है भलीए क्यों पई रोनी है। जदों बुलबुल ने जवाब ना दिता ते ओ पुछनी है तां पई रोनी है बई इन्हां दरख्तां ते बहार नहीं रही, खजां आ गई है, पत्ते चढ़ गए, फुल चढ़ गए ते बहार चली गई है ते बहार नी जुदाई नी वजह तू पई रोनी है क्योंकि तेनू फुल्लां नाल बड़ा प्यार है, तेनू बहार नाल बड़ा प्यार है और भैणे लगना पिया कि तू इसे वजह तू पई रोनी है। ते मियां साहब सैफुल मलूक ने अंदर फरमाने उस बुलबुल ने जवाब दिता, जवाब दे के आहनी है भैणे मैं इस गल ते ना पई रोनी कि बहार चली गई है, पत्ते चढ़ गए, फुल चढ़ गए, खजां आ गई है, ये तो मैनू पता है अगले साल फिर बहार आ बरे पत्ते आणगे, ये रौनकां ते रोशनियां फिर आ जाणगियां ते ओ आहनी है फिर क्यों पई रोनी है, ओ आहनी है तां पई रोनी आ। उस रमजान ने सदाल जड़े जड़ियां असां इबादत परेशान सां, असी दुखी सां, असी घिरे हुए सां, अल्लाह ताला असानू उन्हां आजमाइशां तो भी महफूज रखे। बावजूद इसते असां अपने ताईं इबादत दी कमी कोशिश नहीं की, इबादत दी कमी विच ताला मेरी दुआ है कि रमजानुल मुबारक तो बाद मुल्क दे अंदर जड़ी बंदिश है और साडे कारोबार दी रौनक अल्लाह अमल दी तौफीक